नाज़रीन, आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका काफ़ी दिनों से आपको भी इंतज़ार था और मैं भी चाह रहा था कि आपके साथ जितनी हमने पिछले कई महीनों से जो मेहनत की और हमने हर यूनियन कौंसिल और हर वार्ड तक अपनी रिपोर्ट्स जो भी मुरतब की, उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको भी बताया जाए और अपनी प्रेडिक्शन एक किस्म की बताई जाए कि इलेक्शन जो है वो कौन से हल्के में कौन जीत रहा है। तो बिला तखीर मैं इसको शुरू करूँगा। हाँ, एक चीज़ इसको शुरू करने से पहले मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए तो जो हल्के मैंने आपको बताए होंगे रिज़ल्ट भी वैसा ही होगा। हाँ, इसमें 19-20 का तो एक किस्म का एहतमाल हमेशा रहता है कि कुछ भी हो सकता है। हमारा मुल्क भी अनप्रडिक्टेबल है, हमारी कौम भी अनप्रडिक्टेबल है। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और है, अब 18 साल से जो एक किस्म के जो वोटर हैं, बहुत सारे ऐसे जो नौजवान वोटर हुए, तो अगर वोटर बहुत ज़्यादा तादाद में निकला है तो फिर भी कोई रिज़ल्ट 19-20 हो सकता है। बहरहाल बिला तखीर NA-95 से मैं शुरू करूंगा। NA-95 में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चौधरी अली अफजल साई हैं वो मुझे क्लियर एक किस्म का सीट निकालते हुए इलेक्शन 8 फरवरी वाले दिन जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक किस्म की वो सेफ जोन में वो सीट जा चुकी है। उसके नीचे जो हल्के हैं PP-98 में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जुनेद अफजल साही हैं वो अजमल चीमा को मुझे एक किस्म का हराते हुए नज़र आ रहे हैं। अजमल चीमा नो डाउट बड़ा कड़ा मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त और उनका बिल्कुल बड़ा क्लोज मार्जिन चल रहा है, लेकिन ये इलेक्शन जो मेरी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जुनेद अफजल साही जो है वो मुझे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो PP-99 है, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो राना शोएब अदरीस हैं वो मुझे सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं और क्लियर विक्ट्री एक किस्म की मुझे नज़र आ रही है राना शोएब अदरीस की। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट हैं। अच्छा, बात की जाए NA-96 की, NA-96 के हवाले से भी बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त तक अच्छा, हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर इस हवाले से प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने अपनी तमाम तर जो वर्किंग की है उसकी बुनियाद पर वहाँ पर मलिक नवाब शेर वसीर जो हैं वो मुझे क्लियर सीट निकालते हुए 8 फरवरी को नज़र आ रहे हैं। मलिक नवाब शेर वसीर वो सीट जीत जाएंगे। अच्छा, उनके नीचे जो PP-100 है, वहाँ पर इस वक्त जो मेरी रिपोर्ट है वहाँ पर बड़ा कड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राय वकास असलम भी वहाँ पर इंतहाई ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो खान बहादुर डोगर हैं वो भी, और उमैर वसी ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। लेकिन मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो मुझे ये बता रही हैं कि वहाँ पर उमैर वसी ज़फ़र एडवोकेट जो हैं वो मुझे वहाँ से इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, PP-101 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अशरफ चौधरी साहब हैं जो कि तलाल चौधरी के वालिद हैं वो मुझे 8 फरवरी को इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ NA-97 में जाएँ तो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI में इंतहाई क्लोज कंटेस्ट चल रहा है और वहाँ पर भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो हमने वहाँ पर पूरी रिपोर्ट समअप की तो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली गौहर खान बलोच जो हैं वो मुझे वहाँ से सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उनके नीचे हल्के की बात की जाए PP-102 की तो वहाँ पर भी बड़ा ही नैरो मार्जिन था और आज से 3 दिन पहले तक वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाफ़र अली होचा जो थे वो आगे थे। लेकिन अगर फाइनल रिपोर्ट्स में जब मुरतब किए पूरे हल्के की, हर यूनियन कौंसिल लेवल की, तो वहाँ पर जो शहीद दाऊद भट्ट हैं वहाँ पर मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक किस्म का मुस्लिम लीग नून को सरप्राइज़ देती हुई नज़र आ रही है। शहीद दाऊद भट्ट मुझे 8 फरवरी को इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, 103 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सफदर शाकर जो हैं वो मुझे इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से एक किस्म का PP-103 से भी जीत जाएगी। आगे जाए NA-98 के ऊपर, तो NA-98 में नाजरीन वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर और PTI के हाफिज़ मुमताज़ में बड़ा कड़ा मुकाबला है, लेकिन चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर जो हैं वो वहाँ से मुझे NA-98 से सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, PP-104 की बात करें तो PP-104 में वहाँ पर क्लियर विक्ट्री मुझे आरिफ महमूद गिल की नज़र आ रही है। और अगर PP-105 की बात करें तो PP-105 में भी राव काशिफ रहीम जो हैं वो मुझे क्लियर विन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हल्का आता है NA-99 का। NA-99 में जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पिछले एक हफ़्ते के दौरान जो है मैच बनाया है और मियां कासिम फ़रूक आज से एक हफ़्ता कबल यहाँ पर जीतने के लिए हार्ड फेवरेट थे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक किस्म का 1% नीचे अब जा चुकी है। पिछले एक हफ़्ते के दौरान मलिक उमर फ़ारूक जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुझे यहाँ से सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, उनके बाद उनके
उसके नीचे वाले हल्के जो PP 106 हैं, PP 106 से IPP के जो चौधरी अली अख्तर खान हैं वो उनमें और राय अहसन रज़ा PTI में बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो चौधरी अली अख्तर हैं IPP के, मुझे वो सीट जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। PP 107 में बहुत ज़्यादा हमने वर्किंग की, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर वार्ड टू वार्ड, यूनियन काउंसिल टू यूनियन काउंसिल वर्क किया। वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो चौधरी अजहर जावेद गुज्जर हैं वो मुझे 8 फरवरी वाले दिन इलेक्शन में क्लियर विक्ट्री उनकी नज़र आ रही है। उनका मुकाबला जो है इस वक्त सैफुल्लाह गिल के साथ चल रहा है, बाकी वहाँ पर लोग जो हैं वो सारे उनसे दूर हैं। लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों को जब हमने ग्रेजुअली जज किया तो वहाँ पर चौधरी अजहर जावेद गुज्जर जो हैं वो कंफर्ट जोन में है और वो 8 फरवरी को इलेक्शन मुझे जीतते हुए चौधरी अजहर जावेद गुज्जर नज़र आ रहे हैं। आगे NA 100 में जाएं तो NA 100 जो है वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो राना सनाउल्लाह खान है वो 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मुकाबले में निसार जट बड़ी मेहनत की उन्होंने, लेकिन बड़ा क्लोज मार्जिन, लेकिन वो सिदरा सईद बंदेशा की वजह से ये सीट जो है वो मुझे एक किस्म का लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर जो जीत है वो राना सनाउल्लाह के हिस्से में आएगी। अच्छा, उनके नीचे जो हल्के हैं वहाँ पर भी PP 108 में मियाँ अजमल आसफ जो हैं वो मुझे राना आफ्ताब के साथ बहुत क्लोज कंटेस्ट है, बहुत कड़ा मुकाबला है। लेकिन जो मेरी ये ज़ाती प्रेडिक्शन है, हमारी जो ज़ाती रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो हासिल करदा मालूमात हैं वहाँ पे मियाँ अजमल आसिफ जो हैं वो मुझे सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए PP 109 की तो PP 109 में भी जो ज़फ़र इकबाल नागरा हैं वो हाफिज़ अताउल्लाह से मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आगे आएँ तो NA 101 में जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ इरफान मन्नान हैं वहाँ से मुझे सीट जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और वो क्लियर विक्ट्री है, उसमें किसी किस्म का कोई इबहम हमें नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं कुछ PPs के जो सूबाई असम्बली के हल्के उनका जिक्र करूँगा क्योंकि फिर हल्के बीच में रह जाते हैं। तो उसके बाद हल्का आता है PP 110। PP 110 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन न्याजी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के महर हामिद रशीद के दरमियान इंतहाई टफ कंपटीशन है। हसन न्याजी आज से एक हफ्ता कबल आगे थे, लेकिन महर हामिद रशीद ने पिछले चंद दिन में कुछ इलेक्शन अपना सीधा किया, कुछ बेहतर किया चीज़ों को, और वहाँ पर वो इस वक्त जो है वो हसन खान न्याजी से किसी हद तक, क्योंकि ये यहाँ पर भी प्रेडिक्शन हमारे लिए बहुत मुश्किल है और ये दोनों नाम जो हैं किस्म के, इनमें से कोई भी जो है वो सीट हासिल कर सकता है। लेकिन हमारी जो आखिरी कुछ यूनियन काउंसिल्स की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक महर हामिद रशीद जो हैं वो मुझे यहाँ से इलेक्शन जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर आगे जाएं तो PP 111 जो है, PP 111 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फ़कीर हुसैन डोगर हैं वो वहाँ से मुझे क्लियर एक किस्म का विक्ट्री उनकी नज़र आ रही है और वो बशारत डोगर से वो मैच जीतते हुए आसानी से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद PP 112 जो है वहाँ पर भी बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, बड़ा टफ मुकाबला है असद महमूद और इसरार अहमद मुन्ने खां में। लेकिन ये मुकाबला जो है, मैंने कहता हूँ अक्सर, मैंने कहा कि दो कमज़ोरों का मुकाबला है, लेकिन वहाँ पर इसरार अहमद मुन्ने खां जो हैं वो 1% एज उनको हासिल है वहाँ पर, चूँकि वो इस वक्त जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इसरार अहमद मुन्ने खां मुझे वहाँ से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, PP 113 की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार नदीम सादिक डोगर ने पिछले दिनों में इलेक्शन बहुत बेहतर किया है, लेकिन वहाँ पर मुकाबला इंतहाई ज़्यादा कड़ा है और वहाँ पर राना अली अब्बास ने अपनी चीज़ों को जो है पिछले एक हफ्ते के दौरान मियाँ इरफान मन्नान की वजह से अपना जो इलेक्शन है किसी हद तक बेहतर करने में वो कामयाब हुए। यही वजह है कि आज की प्रेडिक्शन में जो PP 113 है वहाँ से राना अली अब्बास जो हैं वो हमें सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद PP के बजाय मैं NA 102 पर जाऊँगा। हाँ, PP 114 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर हैं वो मुझे क्लियर सीट विन करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो शेख मोहम्मद यूसुफ हैं वो वहाँ से बुरी तरह से हार जाएंगे। अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए वहाँ पर चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर की जीत जो है वो यकीनी है। अच्छा, उसके बाद NA 102 पर जाएं। NA 102 में जो काकड़ जो चंगेज़ खान काकड़ है उन्होंने अपना इलेक्शन किसी हद तक बेहतर किया था, लेकिन आबद शेर अली ने पिछले 3 दिन के दौरान अपनी जो है वो पोजीशन को कदरे बेहतर किया है और वहाँ पर जो हमारी किस्म की फाइनल रिपोर्ट्स हैं इलाके से, वहाँ उसके मुताबिक चौधरी जो आबद शेर अली हैं
वो मुझे चंगेज़ खान काकड़ से अप जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और वो इलेक्शन जो है आबिद शेर अली जो है वो 8 फरवरी को मुझे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके नीचे जो हल्का PP 115 है, वहाँ से शेख शाह जवेद ने भी अपना इलेक्शन थोड़ा सा सीधा किया था, लेकिन उसके बावजूद मियाँ ताहिर जमील वहाँ से मुझे इलेक्शन विन करते हुए नज़र आ रहे हैं। PP 116 की बात करें तो वहाँ पे इस्माइल सीला आज से 10 रोज़ कबल तक बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन अब जो राना शहरयार हैं उन्होंने अपना इलेक्शन बहुत हद तक बेहतर कर लिया है, और वो अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए वो इस वक्त क्लियर विक्ट्री पोजीशन पर आ चुके हैं। PP 116 भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रहेगा। अच्छा, NA 103 की बात करें तो NA 103 जो है वहाँ पर इस वक्त तक जो हमारी रिपोर्ट्स हैं बहुत क्लोज कंपटीशन है, और मियाँ मोहम्मद अली सरफराज और अकरम अंसारी को भी प्रेडिक्ट करना इतना ही मुश्किल है जितना हसन न्याजी और मेहर अहमद रशीद का हल्का था। लेकिन वहाँ पर भी हमने कुछ यूनियन काउंसिल की रिपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हैं बनिस्बत मियाँ मोहम्मद अली सरफराज के। तो हाजी अकरम अंसारी को वहाँ पर हमने एज देते हुए अपनी प्रेडिक्शन में 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो हाजी अकरम अंसारी जो है वहाँ से हमें जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके नीचे जो PP 117 का हल्का है वहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाजा रिजवान साहब हैं वो हमें वहाँ से सीट निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो PP 118 का हल्का है वहाँ पर जो मलिक नवाज़ के भाई मोहम्मद रज़ाक मलिक जो कि साहब मेयर फैसलाबाद हैं वो भी हमें कास्तरू साहब के हल्के से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं वाज़े तौर पर, क्योंकि वहाँ पर भी हमने बहुत डीप रूटेड जाकर काम किया है। तो वहाँ की जो रिपोर्ट्स है तमाम तर उसको समअप करते हुए अगर हमने उसको कैलकुलेट किया जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रज़ाक मलिक 8 तारीख को हमें जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, NA 104 का हल्का जो है वो एक हल्का हमारा वो वहाँ पर इस वक्त बहुत ही टफ मुकाबला है, लेकिन वहाँ पर राजा दानियाल की नॉमिनेशन के बाद से ये हल्का कमज़ोर होना शुरू हुआ। यही वजह है कि उनके नीचे अब जो एक किस्म के MPs हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी बड़े टफ एक किस्म की पोजीशन के बाद जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक किस्म के नामजद करदा उम्मीदवार हैं जो साहबजादा हामिद रज़ा, ये सीट निकालते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और राजा दानियाल साहब वहाँ का इलेक्शन हमें हारते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये प्रेडिक्शंस हमने इसलिए कर दी हैं ताकि एक किस्म का आपके साथ एक किस्म का वो सारी की चीज़ें ये शेयर भी हो जाए और आपको पता चल जाए कि हमने किन हल्कों में किस हद तक काम किया। और अगर नाज़रीन इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए तो ये जितने रिजल्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, जितनी आपको बताई हैं प्रेडिक्शंस, ये ऐसे ही रिजल्ट्स आपको 8 तारीख की रात को भी मिलेंगे। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में इस बार इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे और तमाम तर चीज़ें जो हैं बिल्कुल मेरिट पर होंगी। और ये जितने भी लोग देखें, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो हमारे एक किस्म के बिल्कुल मुखालिफ थे, और वो लोग भी शामिल हैं जो एक किस्म का जो हम बहुत ज़्यादा एक किस्म का हम पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं तो हमने उनको जो है एक किस्म का बताया है लोगों को। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे मैं आप इख्तिताम पसीर करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शंस हैं आप संभाल के रखिएगा। इसमें इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि हाँ 19-20 तो फिर रहता है, किसी भी हल्के में कोई भी चीज़ अनइवन सीन्स हो सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने आपको ये पूरे हल्के की सूरत हाल बताई है ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।